कहिएगा जो हम उसको आगे लेना चाहते हैं। अरे पहले शिक्षा तो दो, बेईमान चोर आदमी 17% कटौती कर दिया तूने शिक्षा से। देश में पहली बार ऐसा हुआ है, बेईमान है, चोर है सरकारी। हम लोग इसको वोट से जवाब देंगे। लोग पहले के तरह अब नाबूझ और अनपढ़ गवार नहीं है। आप लोग कॉलेजियम सिस्टम से ये सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली करते हैं। हम लोग युवा पढ़े लिखे होकर भी यहाँ पर और योग्यता के आधार पर श्रेष्ठता का निर्धारण चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पुजारी में, पुरोहित में भी हमारा हक करते हैं। घोर जातिवादी सरकार क्या जो बोल रहे हैं आप मांझी जी की बात, मांझी जी को याद नहीं आ रही है जो उनके क्रीमी लेयर की जरूरत कैसे पड़ गया। जिसको दांत नहीं है उसको चाना दिखाइएगा, और जिसको दांत है उसको देवे न करिए। कोर्ट को हम लोग चेता रहे हैं कि आप अपने फैसले को बदल दीजिए, नहीं तो हम लोग इससे भी बड़ा जन आंदोलन होगा। और सुप्रीम नमस्कार, मैं अनिल कुमार। मैं इस वक्त हूँ मसरक प्रखंड सारण बिहार में। ये जो भारत बंद का आंदोलन है पूरे देश में देखने को मिल रही है और यहाँ भी देखने को मिल रही है जो मसरक प्रखंड सारण है। और यहाँ पे तमाम जो बहुजन समाज के युवा हैं, तमाम जो बुजुर्ग हैं, तमाम लोग सड़क पर आज उतर चुके हैं। जो SC ST वर्गीकरण को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया उसके विरोध में उतरे हुए हैं। तमाम बातें करते हैं। रीजन है कि आप लोग आज सड़क पर उतरे हैं, इतना आप लोग का अंदर गुस्सा भड़का हुआ है। ये जो हम लोग का वर्गीकरण की मामला है, ये कतई उचित नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस फैसले को वापस नहीं लेंगे तो हम लोग, ये भारत आज तो एक दृश्य है, देखने के लिए आपको मिल ही जाएगा कि SC ST के लोग क्या कर सकते हैं आने वाला समय में। इससे भी अगर इस फैसला लिए है, इसको वापस नहीं करेंगे तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन लेने का। सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं चेतावनी दिया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट को हम लोग चेता रहे हैं कि आप अपने फैसले को बदल दीजिए, नहीं तो हम लोग इससे भी बड़ा जन आंदोलन होगा। और सुप्रीम कोर्ट को जो चीफ जस्टिस है उनको ये भी समझा देना चाहते हैं कि SC ST के लोग पहले के तरह अब नाबूझ और अनपढ़ गवार नहीं है। आप लोग कॉलेजियम सिस्टम से ये सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली करते हैं। हम लोग युवा पढ़े लिखे होकर भी यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं। आप लोग कॉलेजियम सिस्टम लागू करके अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को सुप्रीम कोर्ट में बहाल करते हैं, उसको बंद कीजिए और कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कीजिए। और ये SC ST का जो वर्गीकरण है इसको ध्वस्त कीजिए। हम यही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना चाहेंगे। अभी जिस प्रकार से आरक्षण के लेकर मुद्दा चल रहा है, क्रीमी लेयर लगाना चाहिए SC ST वर्ग पे, ये तो बहुत दुख की बात है, निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको कहाँ से ये समझ आती है, कहाँ से ये दिमाग होता है कि ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं। और इन लोगों के साथ साथ जो सत्ताधारी हमारे भाई जो सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक आज दिख रहे होंगे, उनको भी ये सदन में आवाज़ उठानी चाहिए और मैंने पूरी तरह से इसका विरोध करना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इनको सबक सिखा देना चाहिए कि अगर SC ST में अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो पहले बहुजन समाज के जितने बड़े नेता हैं जैसे चिराग पासवान हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, बहन मायावती हो गई, इन्होंने खुल के ओपिनियन दिया है इस मुद्दे पर। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो हो गए इसको स्वीकार किया, बोला है कि ये बहुत अच्छी है SC ST। नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक तो है हमारे, अब क्या कहा जाए, पूर्व जीतन राम मांझी ना समझ है, बुजुर्ग तो हैं लेकिन ना समझ है। उनको उम्र तो अब बचकाना हो गई है। अब वो उनको सोचना चाहिए कि राजनीति छोड़कर बच्चों को खिलाने का काम करें। कहीं ना कहीं जो NDA गठबंधन के बिहार में सरकार चाहिए, इनका विधायक बहुजन समाज से 35 ठो आते हैं, 35-40 वो, इन्होंने कुछ संसद में इस पे आवाज नहीं उठाई, विधानसभा में कुछ भी नहीं बोला है क्या? अरे हमारे तो
जो जीत कर जाते हैं वो बाबा साहब की देन है कि वो सदन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ सदन में नहीं गूंजती है, हमारी आवाज़ को सदन में नहीं पहुंचाया जाता है। हम रोड पर उतरते हैं, बाबा साहब कुछ ऐसा करके गए कि जो हम यहाँ सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से आज आप लोग के अंदर जितना गुस्सा भरा हुआ है, क्या लगता है? कि हम साफ साफ बताना चाहते हैं कि यह विषय सुप्रीम कोर्ट का था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ये ना तो डिस्कस में गया, ना ये सवाल गया था, ना कोई केस लेकर के गया था। केस तो कोई और था। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं सारे के सारे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने इसकी जो अभी हमको फैसला जो दिया गया है वर्गीकरण को लेकर के, सारे के सारे जो है वो स्वर्ण जाति से आते हैं, फॉरवर्ड हैं। हमारे कास्ट के, शेड्यूल कास्ट के कितने जज थे ये ना पहले देखिए। सबसे बेसी जरूरी सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण का है, उसमें वर्गीकरण किया जाए, उसमें हमारी भागीदारी दी जाए, तब ना हमारी पीड़ा को हमारा समाज समझेगा। हमारे वर्ग, हमारे समाज के लोग उस जगह तक पहुंचिए नहीं पाए हैं। ये संसद का काम होता है कि संसद में बैठ करके उसको डिस्कस करके तब इस अध्यादेश को लाया जाता, इस आदेश को लाया जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चोर दरवाजे से, मनुवादी विचारधारा से लेकर के इसको आई है, और आई नहीं है, ये SC ST समाज के ऊपर इसको थोपा गया है। आप लोग का आगे क्या डिसीजन होगा अगर हमारा नहीं सुना तो आगे क्या डिसीजन? हम लोग साफ तरह से ये सुप्रीम कोर्ट को बता देना चाहते हैं कि पूरी देश में जितने SC ST समाज के, बहुजन समाज के लोग हैं वो सारे एकजुट हैं, अपने हक अधिकार लड़ने के लिए एकजुट तैयार हैं। हम सब एक साथ मिलकर के लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाएंगे, उसको पुनः विचार करने के लिए विवश करेंगे, सरकार को सामने लाएंगे। सरकार जो SC ST की बात नहीं करेगी उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश में आप देखिए कि सबसे ज्यादा बहुजनों पर अत्याचार होता है, ये सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता, वहाँ के बैठे जो ब्राह्मण जज हैं उनको दिखाई नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सिविल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर सबको देख लीजिए, सब में सब जितने भी जज बैठल हैं सारे के सारे स्वर्ण और ब्राह्मण बैठल है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि SC ST वर्गीकरण क्रीमी लेयर नहीं लगेगा, क्या कहिएगा? ये तो सिर्फ दिखावा है। ये तो सिर्फ कह रहे हैं ना, करके लाते। हम उनको मानते कि बहुजन हितैषी हैं वो, तो अध्यादेश लेकर के आते, अध्यादेश लेकर के आते और उसको त्वरित इस पर एक्शन लेकर के इसको बदलने का काम करते, तब हम कहते कि चलो इनको कहीं ना कहीं SC ST समाज के लिए दर्द है। ये तो वोट का राजनीति है, वो देख रहे हैं 5 गो राज्य में चुनाव है, चुनाव के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। ये तो चाह रहा है लोग जो पीछे पीछे अपने से ना करके चोर दरवाजे से न्यायालय के द्वारा, जस्टिस के द्वारा ला करके इस अध्यादेश को SC ST समाज के ऊपर थोप दिया जाए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये लोग SC ST समाज में ये तोड़ना चाहते हैं, क्रीमी लेयर लगा करके लड़ाई करवाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जाति को आरक्षण मिलता है वो सबको दिखता है, लेकिन जाति से प्रेरणा मिलती है, दुखद मिलता है, जो घृणा मिलती है वो किसी को नहीं दिखता। ये जो अभी जो क्रीमी लेयर लेकर के आ रहे हैं, हम पूछते हैं क्रीमी लेयर की जरूरत कैसे पड़ गया? जिसको दांत नहीं है उसको चाना दिखाइएगा, और जिसको दांत है उसको देवे न करिएगा, हटा दीजिएगा। तो इसका क्या मतलब? अभी भी SC ST समाज के बहुत सारे सीट रिक्त हो जाते हैं देश के अंदर में, और पूरी देश में जितनी आबादी है उसका मात्र 2% सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी में 2% में हमारा आरक्षण मिलता है, उसमें भी आप क्रीमी लेयर लगा रहे हैं। पहले से तो हमारा सीट भरबे नहीं करता है, क्रीमी लेयर में कहाँ से भर दीजिएगा? शिक्षा उसको देवे न करिएगा और कहिएगा जो हम उसको आगे लेना चाहते हैं। अरे पहले शिक्षा तो दो, बेईमान चोर आदमी। 17% कटौती कर दिया तूने शिक्षा से। देश में पहली बार ऐसा हुआ है, बेईमान है, चोर है सरकारी। हम लोग इसको वोट से जवाब देंगे उसको, और दिखाएंगे कि इस बहुजन में कितनी एकता है। आने वाला विधानसभा में नजर आएगी, पूरा दिखाएंगे। सारे दल से हम लोग अलग हट करके और इस सरकार को हम लोग गिराने का काम करेंगे और वोट से चोट करेंगे। हम उसको बता देना चाहते हैं, वो लोग इतना ऐसे नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। लेकिन भैया घोर जतिवादी जो कहते हैं, घोर जतिवादी सरकार है।
क्या जो बोल रहे हैं आप मांझी जी की बात, मांझी जी को याद नहीं आ रही है जो उनके जाने पर मंदिर छुआया, जहाँ राष्ट्रपति सर्वोच्च पोस्ट है राष्ट्रपति का, वो मुरमुर जाती है। इससे पहले रामनाथ कोविंद जब मंदिर में जाते हैं तो बैरियर लगाया जाता है, उससे दूध से गंगा जल से धोया जाता है। यहाँ अफसरशाही और पोस्ट का कोई मामला ही नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ। आरक्षण है क्या, आरक्षण बहुजनों को अमीर होने के लिए दिया जाता है क्या? नहीं आपसे प्रश्न है। पहली बात तो ये है कि आरक्षण जो भी मिला है वो हम लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरल की लड़ाई लड़ी थी। हमको कम्युनल अवार्ड मिला था और कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने अनशन किया था और उसके बाद ये आरक्षण मिला है। ठीक है, तो ये आरक्षण जो है छुआछूत के आधार पर मिला है। छुआछूत के आधार पर मिला है तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या आज छुआछूत खत्म हो गया? छुआछूत खत्म हो गया है? छुआछूत खत्म नहीं हुआ देश से। तब छुआछूत नहीं खत्म हुआ तो हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि योग्यता के आधार पर जो है किसी भी पद पर जो है लोगों का निर्धारण हो, योग्यता के आधार पर चुनाव हो। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पुरोहित बनाओ या दुकान दो, हिंदू हैं तो उचित सम्मान दो। पुरोहित बनाना है तो पुरोहित के लिए भी, पुजारी बनाने के लिए भी योग्यता के आधार पर पुजारी का चयन हो, पुरोहित का चयन हो। जन्म के आधार पर किसी भी श्रेष्ठता को हम लोग इनकार करते हैं। हम लोग कर्म और योग्यता के आधार पर श्रेष्ठता का निर्धारण चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पुजारी में, पुरोहित में भी हमारा हकदार हो, क्योंकि पुरोहित जो है एक ब्राह्मण एक्सक्लूशन होता है सोसाइटी में। हिंदू सोसाइटी में एक्सक्लूशन की प्रक्रिया चलती है जिसमें ब्राह्मण जो है न राजपूत को इंक्लूड करता है न भुंजार को इंक्लूड करता है पुजारी बनाने में। इसलिए हम चाहते हैं कि पुजारी जो हो, पुरोहित जो है, पुरोहित और पुजारी का जो निर्धारण हो वो योग्यता के आधार पर हो और इसकी योग्यता जो है समाज शास्त्र में जो व्यक्ति स्नातक किया हो उसको ही पुजारी बनाया जाए, यह हम अपनी मांग करते हैं। और इसलिए जो है हम यहाँ पर बृहद सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे और आज से जो है हम बृहद सांस्कृतिक आंदोलन छेड़ेंगे और लोगों से आह्वान करेंगे कि अपनी जाति का अगर आपका दुकान नहीं है तो मंदिर में दान मत कीजिए। अगर आपकी अपनी जाति की दुकान है तब भी जाकर के मंदिर में दान कीजिए। जब तक आपका जो है अपनी जाति का पुरोहित नहीं है, पुजारी नहीं है, तो आप मान लीजिए कि आप हिंदू हैं, आपका सम्मान नहीं है। तो हम सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, हम अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और हम योग्यता के आधार पर जो है चयन होना चाहिए, इसकी वकालत करते हैं। जिस प्रकार से ये नारा गूंज उठा है, तमाम जो सड़कों पे लोग उतर के आए हैं, ये कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के की ओर से आदेश आया था SC ST को वर्गीकरण के लेकर, उसके विरोध में तमाम बहुजन समाज आज सड़क पर उतरे हुए हैं। पूरे बहुजन समाज के बड़े नेता ने ऐलान किया था 21 अगस्त को भारत बंद रहा है। पूरे देश में देखने को मिल रही है तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं। इनका मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था SC ST वर्ग के लेकर कोटा का आदेश दिया था वो वापस ले, नहीं तो इनका ये सिर्फ शांतिपूर्वक विद्रोह है। शांतिपूर्वक इन्होंने एक अपना शक्ति दिखाया, शक्ति प्रदर्शन किया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगर इनका जो है मांग पूरा नहीं किया तो इन्होंने कहा है कि इससे भी बड़ा आंदोलन देश में होने वाला है। इस पे आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।